आदाब। मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। वक्फ बचाने का दावा करने वाले मौलाना कल्बे जवाद ने आजकल न जाने किस लालच में अपनी आंखें बंद कर ली हैं और उनके सामने करोड़ों के वक्फ पर कब्जा किया जा रहा है, लेकिन न वे वक्फ के इंस्पेक्टर की तरह उस जगह पर जा रहे हैं और न ही किसी की सुन रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कब्जा करने वाले उनके लोग हैं। कुछ समय पहले तक एक एक इंच जमीन की हिफाजत करने का दावा करने वाले शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी ने मौलाना जवाद के आगे घुटने टेक दिए हैं। नतीजतन अब वक्फ की उस जमीन पर निर्माण हो रहा है। यह जगह किस वक्फ की है और दूसरे वक्फ के साथ क्या हो रहा है, हम इस पर तफसील से चर्चा करेंगे और वक्फ को लेकर पिछले 35 साल से मुकदमा लड़ रहे पूर्व मुतवल्ली हाशिम से हुई बातचीत को सुनवाने की कोशिश करेंगे कि मौलाना जवाद का क्या रवैया है। हम सबसे पहले मेरठ के वक्फ मनसबिया का जिक्र करेंगे, जिसके मुतवल्ली ने बोर्ड की गलत कार्रवाइयों को लेकर अदालत से इंसाफ की गुहार की है। बताया जाता है कि कुछ समय पूर्व बोर्ड ने मुतवल्ली को हटा दिया था और वहां प्रशासक नियुक्त कर दिया था। इतना ही नहीं बल्कि प्रशासक जफर सज्जाद ने वहीं के प्रभावशाली व्यक्ति बाकर मेहदी को मैनेजर नियुक्त कर दिया। आरोप है कि इसके लिए लाखों में लेन देन हुआ। इसे लेकर मनसबिया से संबंधित लोग बोर्ड के रवैये से सख्त नाराज हैं। इसे लेकर वहां कोई बड़ा हंगामा हो सकता है। दूसरा बड़ा मामला लखनऊ की दरगाह के पास मस्जिद इमाम जमाना की जायदाद को लेकर है। बताया जाता है कि इस वक्फ की जमीन को मौलाना जवाद के लोगों ने औने पौने दाम में खरीदकर कब्जा कर लिया है, जबकि इसे लेकर अदालत में पिछले 35 साल से मुकदमा चल रहा है। इसकी पूरी जानकारी मौलाना जवाद को दे दी गई है। इसके बावजूद वे अपनी आंख बंद किए हुए हैं। हालांकि उनके दो पिट्ठू, जिनका नाम मीसम है, वे एक दूसरे के खिलाफ हैं। बताया जाता है जहां दरगाह हजरत अब्बास के पूर्व प्रशासक मीसम अपराधी मानते हैं कि ये जगह वक्फ की है, वहीं मीसम इलेक्ट्रॉनिक का कहना है कि ये जगह वक्फ की नहीं है। मौलाना जवाद भी मीसम इलेक्ट्रॉनिक की तकलीद कर रहे हैं। दूसरी ओर इस वक्फ के पूर्व मुतवल्ली हाशिम और बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी मानते हैं कि ये जगह वक्फ की है। इससे संबंधित कागजात बोर्ड में मौजूद हैं, लेकिन मौलाना जवाद इस मामले में किसी की कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसी मामले को लेकर पिछले दिनों मौलाना जवाद ने चेयरमैन के खिलाफ एक वीडियो बनाकर उन्हें बुरी तरह लताड़ लगाई थी। शायद उसी से डरकर अब चेयरमैन सामने आने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं और इसका विरोध करने के लिए मीसम अपराधी को लगा दिया है। नतीजतन मीसम अपराधी अपने अस्तर से पर्दे के पीछे रहकर मौलाना जवाद और मीसम इलेक्ट्रॉनिक के खिलाफ काम कर रहे हैं। इसे लेकर हैदरी टास्क फोर्स के सदस्यों को भी वहां बुलवाया गया, जिसे मौलाना जवाद जनानी फोर्स बताते रहे हैं। इस फोर्स ने चेयरमैन अली जैदी को उल्टा सीधा कहते हुए एक वीडियो जारी की है। देखें क्या कह रहे हैं फोर्स के अध्यक्ष मुन्ने आगा। हम लोग
दरगाह गए थे। दरगाह के सामने जो जमीन है काफी उस पे बवाल चल रहा है कि ये जमीन वक्फ की है। उस पे वहां के तमाम लोग जमा हो गए और वहां पे आज बाउंड्री करा दी गई। अभी आपने 1.5 महीने पहले देखा होगा, 1.5-2 महीने पहले की बात है कि वहां चेयरमैन खुद पहुंचे थे उस जमीन पे और उन्हीं ने कहा मैं यहाँ पे किसी को एक ईंट नहीं रखने दूंगा, ये जमीन वक्फ की है, मैं इसको पूरी तरीके से बचाऊंगा। तो वहां के लोगों को उन्हीं ने इत्मीनान दिलाया, उसके बाद वो चले गए। आज उसी जमीन के ऊपर पूरी बाउंड्री हो गई, चेयरमैन ने फोन नहीं उठाया और उसके बाद वहां के लोग इतना परेशान रहे, उन्हीं ने सबको फोन करते रहे, हम लोगों को ही फोन करा, हम लोग भी वहां पे गए और वहां जाके जब देखा तो पूरी बाउंड्री हो चुकी है। बताइए इस तरीके की लूट है। एक तरफ से तुम कह रहे हो कि हम ये यहां ईंट नहीं रखने देंगे, आज वहां पूरी बाउंड्री होगी, तुमने फोन नहीं उठाया किसी का। इस कदर की इनको हरामखोरी सवार हो चुकी है। जो देखिए कल हम लोगों ने इसी चीज का धरना दिया कि इनके अंदर बहुत भयानक लूट है इसके अंदर, और इनका पासपोर्ट जब्त कराया जाएगा। ये जो घड़ी घड़ी विदेशों में जा जाके संपत्तियां बना रहे हो, यहां अगर लूट हो वहां जाके बना रहे हो, ये सब तुम्हारी जांच कराई जाएगी इसकी। आज दरगाह के लोगों का इतना दिल दुखा है, वहां लोग ऐसा परेशान थे जब हम लोग गए हैं, हम लोगों को बहुत अफसोस हुआ। वहां के तमाम ज़ईफ लोग खड़े में हैं, नौजवान खड़े में हैं, तमाम लोग खड़े में बेचारे कह रहे बताइए ये हो रहा है। ये चेयरमैन 1.5 महीना पहले ये कह के गया कि ये जमीन वक्फ की हम बचाएंगे, आज उसने इसका मकसद उसने सौदा किया, जब ही वो फोन नहीं उठा रहा है। उसने वो बेईमानी की है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। और आप लोग खुद ये वीडियो देखिए, ये क्या कह के गया था वहां। यहाँ तक यहाँ से स्टार्ट है, इस कॉर्नर से लेके जी हाँ, देखा आपने हैदरी टास्क फोर्स का बयान। अब हम सुनवाते हैं इस वफ़ के पूर्व मुतवल्ली हाशिम साहब से हुई बातचीत के अहम हिस्से, जिससे वफ़ बचाने का दावा करने वाले मौलाना कल्बे जवाद की पोल खुल रही है कि वे वक़्फ बचाने वाले हैं या वक़्फ पर कब्जा करवाने वाले। सुने उनसे हुई बातचीत के अहम हिस्से। ये बताइए, ये जगह का क्या हो गया है? तो बाउंड्री हो गई है? जगह जो थी इमाम ज़माना मस्जिद वाली, यहाँ तो बाउंड्री हो गई। आप कह रहे थे वक़्फ की जगह है। हाँ, तो वक़्फ की तो है ही है। तो फिर ये कैसे आप खामोश कैसे रह गए कि बाउंड्री हो गई? तो भैया मैं कुछ हुई नहीं, मैं मुतवल्ली था, पहले हटा दिया गया मुझे। कब हटाया? 2022 में। 2022 में? अभी तो कुछ दिनों पहले जब बात हुई थी आपसे, तो आप बता रहे थे कि हम तो पूरी कोशिश में लगे हुए हैं और जो है अपने ही लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं और चेयरमैन साहब आपके साथ हैं, और आप कह रहे थे कि जो है ये गलत हुआ, ये तो वक़्फ की जगह है। तो इसका केस भी चल रहा था। केस चल रहा है, नहीं चल रहा है अभी? जी हाँ, मुकदमा चल रहा है। तो फिर बाउंड्री कैसे कर ली? स्टे वगैरह कुछ नहीं था इन लोगों के पास? नहीं, स्टे नहीं था। मस्जिद की जगह है, मुतवल्ली है, तो आपने कुछ उनको रोकने की कोशिश? जी, जो काम था भाई, उनको चेयरमैन साहब को बता दिया, मौलाना ने फोन नहीं उठाया। अच्छा, अमीर शमशी साहब को बता दिया। अब और उसके अलावा क्या हो सकता है? कोई पुलिस से लड़ाई तो हो नहीं सकती है जब उसको करते नहीं है भैया किसी से। हाँ, नहीं, सही है, सही है। तो मौलाना ने फोन नहीं उठाया? नहीं, मौलाना ने फोन नहीं उठाया। उन्हीं ने थोड़ी बहुत कोशिश की, चेयरमैन साहब ने। हाँ, सारा उनकी भी सुनवाई नहीं हुई। तो चेयरमैन ने कोशिश की, सुनवाई नहीं हुई। चेयरमैन, बिना चेयरमैन की मर्जी को कुछ हो सकता है? आप तो समझदार आदमी है, पुराने आदमी। अरे नहीं भैया, असल में वो हमको देखिए हटा दिया गया। दिलचस्पी भी हमारी बहुत कम हो गई। अब भाई इतनी है जितनी वक्त बच जाए, बस इतनी है। नहीं, सबसे बड़ी दिलचस्पी तो यही है कि वक्त बन जाए, और आपको वहाँ से कोई दलाली थोड़ी ना लेनी है। जिसको दलाली लेनी है वो अपना इंटरेस्ट दिखाए ना दिखाए, वो एक अलग चीज है। लेकिन चेयरमैन के लिए जब आप पिछली बार कह रहे थे कि
चेयरमैन तो बड़े कोशिश कर रहे हैं और वो भी कहते हैं कि वक्फ की जगह है। उन्होंने वो तो गए भी थे अभी कुछ महीने पहले वहाँ पे। अच्छा भैया, ऐसा है कि देखिए अभी हम कोर्ट जा रहे हैं, कोर्ट के अंदर खड़े हैं, जरा सा हमें टाइम बहुत कम है हमारे पास। ये बताइए कोर्ट किस लिए, इसी मामले में कोर्ट गए हुए हैं आप? इसी मामले में जा रहे हैं। तो ये बताइए दो मीसम, ये मीसम इलेक्ट्रॉनिक, वो उसके जी, बारे में जी। बताया जा रहा है कि वो तो जो है बिकवाने पे लगा हुआ है सब कुछ, कि जो है ये वक्फ की जगह नहीं है। हाँ 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 तो हाँ। इन लोगों को तो भैया आप सुन रहे हैं। इन लोगों को समझा नहीं पा रहे हैं आप? अरे तो भाई मैं कहा, मैं छोटा आदमी हूँ भाई। छोटे आदमी। अच्छा ये बताइए मुकदमा जो आप बात बता रहे हैं, ये मुकदमा किसने डाला हुआ है? मुकदमा तो हमारा ही डाला हुआ था। अच्छा आपका डाला हुआ है तो आप उसी को लड़ रहे हैं? जी हाँ, आप वो तो हमारा ही है, वो जी? हमारा ही नाम से है, आपका हमारा ही नाम है से। आपका पूरा नाम क्या है? मोहम्मद कासिम। उसका एक मुकदमा चल रहा है, सूट फॉर पोजीशन, हाँ, वो अपील में चल रहा है इस वक्त। ट्रिब्यूनल में। और निचली अदालत से मैं हट गया था, उसकी अपील में मैं गया हूँ। अच्छा हाँ, 7 जनवरी उसकी डेट लगी हुई है। जी। इसी दौरान उसने खेत वाले ने जो नाजायज काबिज है वो कब्जा कर उसको बेच डाला। अपने शिया है वो खरीदने वाले। अच्छा बस। और जो आपको हकीकत तो डॉक्यूमेंट देखना हो आप तस्वीर लाइए घर, नहीं तो मैं आपको सब दिखा दूँ। चेयरमैन ने तो आपसे कहा है ना कि आपने किस वजह से बेचा, आपकी जांच, वो पूरी जांच करवाएंगे। अभी चेयरमैन क्या और मौलाना क्या, मुंह पे तो कोई कहे कि हमने एक कप चाय पी है या एक हिस्सा बेचा है, सब पीछे बातें हैं। 1973 से बात चल रहा है जी। जी हाँ, इसका एक 1965 से बात चल रहा है, 145 चली। जी वो वक्त हक में हुई। जी। उसके बाद सिविल सूट चला, लिख लीजिए आप, टेप कर लीजिए। और उसके बाद एक सिविल सूट चला 1977 से, जी वो भी वक्त के हक में हुआ ऑर्डर। सही। और उसमें इसको स्वामी नहीं माना, खेत वाले को। जी हाँ, क्या नाम है उसका? राम प्रसाद मौर्य। राम प्रसाद मौर्य, ठीक है। जी हाँ, जो खेत वाला था उसका नाम था राम प्रसाद मौर्य। जी जी उसके बाद वो भी हर गया वो। सही। मगर साथ में एक बात और समझ लीजिए आप, हमको भी कोई टाइटल नहीं मिला। हमारी 4 कब्रें मानी उसमें, मगर वक्फ नहीं माना। उसके बाद वो अपील में गया। सही। अपील में भी वो हार गया। अच्छा उसके बाद वो सेकंड अपील में गया। जी। सेकंड अपील भी वो हर एक्सपर्टी ऑर्डर हो गया उसमें। अच्छा आपके फेवर में? हमारे फेवर में एक्सपर्टी ऑर्डर हो गया। जी जी। उसके बाद 1990 में हम बनाए गए मुतवल्ली। जी 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 1990 में हमने सूट फॉर पोजीशन किया। जी सूट फॉर पोजीशन वो चलता रहा। 2021 में जी। हमारे खिलाफ ऑर्डर हो गया। अच्छा 2021 में आपके खिलाफ? हाँ, ये कह के ऑर्डर हुआ कि क्योंकि एक बात पहले चल चुका था जो कि निर्णय हो चुका है। एक बात इसी जमीन का इसी पार्टियों से चल चुका है और जो कि निर्णय हो चुका है जी, वो अब नहीं कर सकता। तो उसके खिलाफ हम अपील में गए। ठीक। इसी दौरान इसने ये बेच लिया। और जो 35 साल से जो मैं मुकदमा लड़ रहा हूँ, अपनी जेब से लड़ रहा हूँ, तो बोर्ड ने मुझे एक पैसा नहीं दिया। हाँ, जमीन का बैनामा हो गया और एक मकान भी उसका बिक गया। जी जी। कितने में बिका? और खरीदने वाले भी सब किए ही हैं। अपनों ही ने डाउन मतलब ये जो धोखा दिया है। उन्हें खरीदना ही नहीं चाहिए था जी, उन्हें खरीदना ही नहीं चाहिए था जब वक्त की जगह थी। जी हाँ, जी सबको मालूम था कि इसका मुकदमा चल रहा है, मगर ये कि बहरहाल वो लालच में उन्हीं ने कम पैसों के हिसाब से वो अपना खरीद लिया। हाँ। ये वो सब अपने ही हैं, करीबी हैं, और वो हजार हैं जो वक्त बचा रहे हैं, वो सब लगे हुए हैं इसमें। वो बचा रहे हैं जो है, यही इसी तरह बचेगा सब वक्त। हाँ, बस उन्हीं लोगों ने हमें धोखा दिया है जो वक्त बचा रहे हैं। बस अब उसके आगे आप सब समझ गए होंगे, सब मालूम हो गया होगा। देखिए एक बात मैं आपसे बता दूं सफदर साहब। जी जी। मैं भैया देखिए मेरी उम्र है 72 साल। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको।
35 साल से मैं मुकदमा लड़ रहा हूँ जी जी जी। और मैंने हर कोशिश की है कि जमीन ना जाने पाए। नहीं समझे आप? जी सही। भी बुरा है और मुतवल्ली का नाम ही बुरा होता है कि जहाँ पे मुतवल्ली होगा वो बेमान आगे लिख दिया जाएगा उसको, पर हमें उसकी भी परवाह नहीं है। सब अपने हैं और अपनों ने हमें तकलीफ पहुंचाई है और जहाँ तक होगा कानूनी कार्रवाई, मैं डंडा पाऊंगा तो चला ना पाऊंगा भाई। हाँ हाँ हाँ, सही सही सही। कानूनी कार्रवाई मैं यहाँ से सुप्रीम कोर्ट तक के लड़ने के मूड में हूँ, ये आप सुन लीजिए। और अल्लाह के करम है, अहले महल्ला हमारा साथ दे रहे हैं। अगर बच सके हमारे हाथ से बच जाए, ना बच सके तो फिर अल्लाह मालिक से जो दिल चाहे वकूल करे, जो दिल चाहे मौलाना करे, जो दिल चाहे सब कुछ करे। मौलाना क्या चाहते हैं कि बिक जाए? क्योंकि हमें मालूम है कि अगर हम जाएंगे वहाँ तो हमें मुनासिब जवाब नहीं मिल पाएगा। इस वजह से अपनी इज्जत को बचाए बैठे हुए हैं भैया, बस और कुछ नहीं है। सफदर साहब, बस मैं इतना बता दूं जी कि चेयरमैन अली रैदी साहब ने हमारा बहुत साथ दे रहे हैं और वो भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ की जमीन बच जाए। यार समझ नहीं, अच्छी बात है, ये चेयरमैन का फर्ज है तो वो कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जब वो इस मसले में वो बहुत हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं और उन्हीं ने हमें यकीन दिलाया है कि हम ये एक दिन जमीन जाने नहीं देंगे। तो मौलाना को दिखाने या बताने की क्यों जरूरत आपको पड़ रही है? अरे इसलिए कि वो बानी है, वक्फ है, वो उन्हीं ने वक्फ की तहरीक चलाई है, वो बानी है, कौम के लीडर है, और क्या है, और किसको क्या वजह है। वक्त बचा रहे हैं, है ना? और उनके सामने वक्त लूट रहा है, वक्त बचा रहे हैं और उनके सामने वक्त लूट रहा है ये वाला। अब वो बहरहाल हम अपनी बात पहुंचा देंगे उनको, अब आगे जनाब की मर्जी है। पहुंचाना इसलिए आपको पड़ रहा है क्योंकि उन्हीं का आदमी जो है इसको बर्बाद कर रहा है। अरे हाँ, बहरहाल इस वफ ने वफ बचाने का झूठा दावा करने वाले मौलाना कल्बे जवाद और इन जैसों की पोल खोल कर रख दी है। इस वीडियो को देखने के बाद कौम के लोगों को जान लेना चाहिए कि कौन लोग वफ के दुश्मन हैं। उन्हें ऐसे लोगों का पूरी तरह बाइकाट करना चाहिए, भले ही उन्हें पूरी दुनिया से कितने ही बड़े अवार्ड क्यों ना मिल जाएं। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।